Hello everyone, I am Suman Ban. Here we learn about strain energy calculation when load is applied on a metallic bar in three conditions. First, gradually, suddenly, and impact. First, when load is applied on a metallic bar is gradually. यहाँ एक मेटालिक बार को दिखाया गया है जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मेटालिक बार ये है। लोड अप्लाई होने के बाद जिस मेटालिक बार में जो डिफॉर्मेशन होगा वो डेल्टा एल होगा, ये कंसीडर हम लोग करते हैं। देन द लोड अप्लाइड इज ग्रेजुअल एंड इट वेरीज फ्रॉम 0 टू पी, इसलिए एवरेज लोड कितना होगा 0 प्लस पी बाई 2 पी बाई 2 होगा। देन वर्क डन कितना होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स मतलब लोड जो अप्लाई हुआ, डिफॉर्मेशन पी बाई 2, स्ट्रेन क्या होता था जो डिफॉर्मेशन होता था ओरिजिनल लेंथ, तो डेल्टा एल इजकल टू एल इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन को यहाँ पर ई से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो एल इंटू दिस इज स्ट्रेन। स्ट्रेन इंटू एल। अब हम लोग स्ट्रेस को देखे थे, फोर्स स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट कर रहे थे, अब पी बाई एरिया होता है स्ट्रेस, तो पी इजकल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। तो पी को हम लोग यहाँ पर स्ट्रेस के फॉर्म में लिख सकते हैं, स्ट्रेस इंटू एरिया बाई 2 इंटू स्ट्रेन इंटू एल। दिस इज स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन, दिस इज एरिया, दिस इज लेंथ। तो ये हो गया हाफ इंटू सिग्मा इंटू ए इंटू स्ट्रेन इंटू एल। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू एरिया इंटू लेंथ, दिस इज वॉल्यूम। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो ये मेरा स्ट्रेन एनर्जी हुआ when load applied on a metallic bar in gradual mode, strain energy will be half into stress into strain into वॉल्यूम। ये मेरा स्ट्रेन एनर्जी होगा जब लोड को हम लोग बार पर ग्रेजुअली अप्लाई कर रहे हैं, तो ये मेरा स्ट्रेन एनर्जी होगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब दूसरा कंडीशन को देखते हैं, जब लोड को हम लोग सडनली अप्लाई करते हैं, मेटालिक बार है, इस पर लोड हम लोग सडनली अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा वर्क डन इजकल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स मेरा हो गया पी, जो डिफॉर्मेशन होगा लोड के कारण डेल्टा एल,
मतलब फी फोर्स के कारण जो डिफॉर्मेशन हुआ, तो उसी कारण जो वर्क डन होगा, मतलब पी लोड लगाए, उसमें जो डिफॉर्मेशन हो गया, दैट इज डिस्टेंस। और ए जो डिफॉर्मेशन हुआ, वही प्रक्रिया में, डिफॉर्मेशन प्रक्रिया में जो वर्क डन होगा, उसी को यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट किए, पी इंटू डेल्टा एल, पी इंटू डेल्टा एल। तो यहाँ पर हम लोग और देख लेते, हाफ इंटू स्ट्रेस, और स्ट्रेन को, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इजकल टू यू इंटू स्ट्रेन। अब इसको हम स्ट्रेन को स्ट्रेस के फॉर्म में लिख रहे हैं, स्ट्रेस बाय ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू वॉल्यूम, तो हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई ई इंटू वॉल्यूम। तो ये भी एक, यहाँ पर हम लोग स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मेट को देखें, हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई ई इंटू वी। तो वी नो स्ट्रेन एनर्जी, किसी भी मेटालिक बार पर जब हम लोड अप्लाई करते हैं, तो उसमें स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कितना होता है, ऊपर हम लोग देखे थे, हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इंटू वॉल्यूम ई, ये जो हम लोग यहाँ पर देखे थे, हाफ सिग्मा स्क्वायर ए एल बाई ई। अब यहाँ पर जो लोड अप्लाई किए, उसके कारण जो वर्क डन हुआ, और इस लोड अप्लाई के कारण जो उसमें उस मेटालिक बार में स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर हुआ, वो दोनों बराबर होगा। तो सिंस द एनर्जी stored is equal to the work done, इसलिए P इंटू डेल्टा एल इजकल टू सिग्मा स्क्वायर 2E इंटू एल, सिग्मा स्क्वायर 2E इंटू एल इजकल टू P इंटू डेल्टा एल, सिग्मा स्क्वायर 2E इंटू एल इजकल टू डेल्टा एल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इजकल टू ई, सिग्मा बाई ई डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल इजकल टू सिग्मा एल ई, तो सिग्मा एल बाई ई हुआ, मतलब डेल्टा एल को स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व में हम जब हम लोग निकाले, तो स्ट्रेस इंटू एल बाई ई हो गया, इसको यहाँ पर हम पुट कर दिए, डेल्टा एल का जो वैल्यू हुआ स्ट्रेस के फॉर्मेट में, सिग्मा स्क्वायर 2E एल इजकल टू पी स्ट्रेस बाय इलास्टिसिटी इंटू एल। अब इसको हम लोग, एक सिग्मा और इसमें कट जाएगा, ई कट जाएगा, एल एल कट जाएगा, तो जो मेरा निकला 2 इंटू पी बाय ए। मतलब ये जो स्ट्रेस जो इसमें डेवलप हुआ, स्ट्रेस जो डेवलप हुआ, फोर्स जो फोर्स इसमें जो लगा रहे थे, लोड जो अप्लाई इसमें कर रहे थे, इस फॉर्मेट में होगा। अब हम लोड अप्लाई करने का तीसरा तरीका को देख रहे हैं, लोड इज अप्लाइड विथ इम्पैक्ट। इसमें क्या होता है, एक मेटालिक बार है, एक कॉलर वाला पोर्शन नीचे का है, इसमें एक लोड पी लोड इसमें अप्लाई कर रहे हैं एक हाइट से,
एच हाइट से इसमें इम्पैक्ट लोड लगा रहा है। वर्क डन ड्यू टू लोड P applied on collar। तो लोड जो है, इस जब लोड के कारण इसमें जो मेटालिक बार में जो डिफॉर्मेशन हुआ, डेल्टा एल हुआ, और इस मेटालिक बार को एच हाइट से इसमें गिरा रहे हैं। तो जो वर्क डन होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो एच है प्लस इसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ डेल्टा एल। डिनो स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, इसमें जो स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू वॉल्यूम, इंटू एल वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ। Since energy stored is equal to the work done, therefore sigma square 2E into L। तो ये वर्क डन हुआ और इसमें एक्सटर्नल एनर्जी डेवलप हुआ इम्पैक्ट लोड के कारण, तो दोनों इक्वल होगा, एच प्लस डेल्टा एल। डेल्टा एल पी एच प्लस, अब डेल्टा एल को हम स्ट्रेस के फॉर्म में निकालते हैं, तो स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन इंटू ई डेल्टा बाई एल। ये स्ट्रेन हो गया, ई हो गया, तो यहाँ पर डेल्टा एल इक्वल टू स्ट्रेस एल बाई ई हो गया। अब इसको यहाँ पर डेल्टा एल के जगह पर हम इसको पुट करते हैं सिग्मा एल बाई ई, हाफ सिग्मा स्क्वायर ई इंटू एल इक्वल टू पी एच प्लस पी सिग्मा एल बाई ई। सिग्मा स्क्वायर ए एल बाई 2E माइनस सिग्मा पी एल बाई ई माइनस पी एच इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं ई बाई एल। सिग्मा स्क्वायर ए एल बाई 2E इंटू ई बाई एल माइनस सिग्मा पी एल बाई ई बाई एल माइनस पी एच ई बाई एल इक्वल टू 0। तो ये कट गया, एल कट गया, सिग्मा स्क्वायर 2 माइनस ई कट गया एल, तो सिग्मा पी बाई ए माइनस पी ई एच बाई ए इक्वल टू 0। सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए प्लस माइनस पी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस ये जो हो जाएगा पी ई
एच ए एल इधर हो जाएगा, तो 4 इंटू 1/2 हो जाएगा, पी बाई ए, इसको बाहर निकाले 1 प्लस माइनस, तो 1 प्लस 2 पी बाई ए बाहर निकल गया, ए ई एच बाई पी एल। तो ये स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा। जब इम्पैक्ट कंडीशन में ये स्ट्रेस डेवलप हुआ, सिग्मा इजकल टू पी बाई ए, ये सारा डेवलप हुआ। और जब लोड को हम सडनली अप्लाई किए थे, जो स्ट्रेस डेवलप हुआ था लोड बाय एरिया, और जब ग्रेजुअली अप्लाई किए थे तो जो स्ट्रेन एनर्जी इसमें डेवलप हुआ था, ये हुआ था। इस तरह हम लोग यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी और स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है जब हम लोड ग्रेजुअली सडनली और इम्पैक्ट कंडीशन में अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर देखें